cut live across to the same. लेकिन जो सवाल जनता पूछ रही है उसका उत्तर नहीं देंगे, तो इसीलिए इस मंच से भी दोबारा ये सवाल पूछा जाना चाहिए। ये जो शराब घोटाला है, जिसके किंग पिन अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें के कविता जी आपको भी जनता को बताना होगा कि आपका इंडो स्पिरिट से कोई लेना देना है या नहीं है। आपको यह बताना होगा कि बुच्ची बाबू, इनसे आपका कोई लेना देना है या नहीं है। और प्रतीत ऐसा होता है, ये भ्रष्टाचार इतना बड़ा है, अब जब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं तो जनता को भी पीड़ा हो रही है कि इन भ्रष्टाचारियों ने किस तरह से जनता को लूटा है और अपनी तिजोरियों को इन्होंने भरा है। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, कोई भी भ्रष्टाचारी हो वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून अपना काम करेगा और इतनी मजबूती से करेगा कि हर भ्रष्टाचारी को कानून से डर लगे कि अगर हम 1 रुपए की भी भ्रष्टाचारी दिखाएंगे तो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। धन्यवाद। एनी क्वेश्चंस? देखिए, इसीलिए मैंने कहा विक्टिम कार्ड और इमोशनल कार्ड। एक व्यक्ति जब राजनीति में है और उसके परिवार वाले घर पर हैं, तो मैं समझता हूं कि उसको तो और जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। कानून की नजरों में और जनता की आंखों में अपने परिवार वालों का हवाला देना, यह कोई तर्क नहीं हो सकता है, ना ये किसी न्यायालय में चलेगा। और परिवार के जब सदस्य खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त हों, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव जी की बहन मीसा भारती, तो क्या जांच एजेंसियां अपना काम नहीं करेंगी? और जहां तक टाइमिंग की बात है, मैं ये कहूंगा कि यही फर्क है। कांग्रेस के समय में सीबीआई पिंजरे का तोता है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। गांधी परिवार के घर से तय होता था कि टाइमिंग क्या होगी। कोई पार्टी अगर सपोर्ट विड्रॉ कर लेती थी तो उसके घर पर सीबीआई ईडी पहुंचती थी। और आज जांच एजेंसियां निष्पक्ष हैं, अपना काम करती हैं। वो जानती है किससे हमें पूछताछ करनी है और कब करनी है। और मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ We just heard what the BJP had to say. This is, of course, a massive attack which the BJP has unleashed on the united opposition. My colleague Aishwarya is on the phone line with us. Aishwarya, the war of words between the BJP and the opposition, of course, escalating as far as the raids on opposition leaders are concerned. BJP categorically denying all the accusations of the opposition, claiming that this is nothing but transparent procedure which is being followed by the central agencies. Well, that's right. The BJP clearly mounting attack on the opposition parties as well. They have been categorically stating that they are the corrupt leaders and playing victim card or emotional card as far as public is concerned. They know that what is the truth, and the truth will prevail as the Enforcement Directorate and CBI are doing independent investigation in
the cases which have been lodged in different parts of the country, especially targeting Manish Sisodia and Aam Aadmi Party. The BJP also stated that what we have seen in last few days, that how Qatar Beiman Kejriwal's Minister Manish Sisodia got no relief from the court and sent him 7 days to the ED custody. That's what. All right. So point taken. As far as the opposition is concerned, they are tearing into the government, claiming that this is nothing but selective crackdown on their leaders' government, and the BJP, of course, categorically denying all those claims. For now, Aishwarya, thank you for joining us with all these details. With that, we'll slip into a short commercial break. News and updates on the other side. Don't go anywhere.